हाँ, आइए बच्चों, हम आज कारक के बारे में बताते हैं। कारक ये व्याकरण की जान है। अगर कारक को नहीं समझा तो व्याकरण कभी भी समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए कारक को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कारक जो होते हैं क्रिया, संज्ञा और सर्वनाम से क्रिया का संबंध जोड़ते हैं। इसलिए हमें कारक जो है महत्वपूर्ण हो जाता है और कारक के बारे में जानकारी हमको रखना जरूरी है। अगर कोई भी बच्चा व्याकरण पढ़ रहा है, अगर उसको कारक के बारे में जानकारी है तो व्याकरण बहुत ही आसानी से वो सॉल्व करेगा और बहुत ही आसानी से समझ जाएगा कि कहाँ कौन सा शब्द रखा गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कारक जो है वो 8 प्रकार के बताए गए हैं और उस कारक का जो है संबंध हम प्रीपोजिशन के रूप में भी दिखाएंगे कि अंग्रेजी में जो प्रीपोजिशन होते हैं वो किस तरीके से कारक के रूप में काम करते हैं। अगर हम कारक जानते हैं तो प्रीपोजिशन के बारे में भी बहुत हद तक हम जान जाएंगे कि प्रीपोजिशन कहाँ कौन सा लगाना चाहिए। अंग्रेजी में ये कारक भी निर्धारित कर देता है कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ पे लगेगा। उस तरीके से हम कारक और कारक चिन्ह के बारे में जानते हैं और इसको अच्छे से याद कर लेते हैं। अगर याद रहेगा तो हमेशा कभी भी इसको आप भूलिए नहीं, क्योंकि ये व्याकरण के लिए, समझ लीजिए सेंटेंस के लिए ये पूरा जान है। ये इन्हीं कारकों के द्वारा सेंटेंस को जोड़े जाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया को जोड़ दिया जाता है और उसी कारक को जब हम पहचान लेते हैं तो हमें सेंटेंस में कौन क्या है पद, वो पद को हम जान लेते हैं। यानी कि जब कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, इस तरीके कर्म क्या है, इसके बारे में हम इससे आसानी से जानेंगे। फिर आइए देखते हैं, कारक की परिभाषा से शुरू करते हैं कि आखिर कारक होता क्या है। जब हम परिभाषा देखते हैं तो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य से अन्य पदों अर्थात जो क्रिया होती है उसका संबंध जब संज्ञा या सर्वनाम से होता है, जो संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि संज्ञा या सर्वनाम का अन्य पदों यानी क्रिया से, विशेषता क्रिया से जो संबंध होता है उसी को हम कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ देखिए राम जो है मारा का कर्ता है और रावण जो है रावण को यहाँ जो है मारा, ये जो है कर्म है और बाण से मारा यानी बाण से क्रिया को संपन्न कराई गई है, अर्थात बाण में जो है करण कारक है। इस प्रकार से हमने देखा कि क्रिया का संबंध राम से भी है और क्रिया का संबंध रावण से भी है और क्रिया का संबंध बाण से भी है। चूंकि बाण से मारा तो यानी क्रिया से इसका संबंध जोड़ा गया, वो भी करण कारक है। दूसरे सेंटेंस, दूसरे उदाहरण में देखते हैं, सीता मैदान में खेलती है, तो खेलना कौन खेलता है, सीता खेलती है, अर्थात संज्ञा का संबंध खेलने से हो जाता है। फिर कहाँ खेलती है, मैदान में खेलती है, यानी खेलने में जो है मैदान में जो है क्रिया संपन्न हो रही है, अर्थात खेलने का संबंध मैदान में भी है और सीता यानी संज्ञा में भी है। इस प्रकार से हमने देखा कि संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया से हो रहा है, जिसकी वजह से जिसको हम कारक के रूप में जानते हैं। आइए उन्हीं कारकों को हम अच्छे से जानते हैं कि कारक क्या होते हैं और कारक चिन्ह क्या होते हैं। तो प्रथम में लिखा हुआ फर्स्ट में कर्ता, ये कर्ता कारक है और इसका चिन्ह जो होता है वो ने है। दूसरा लिखा हुआ है कर्म, ये कर्म कारक है, इसका चिन्ह को होता है। तीसरा करण है और करण का जो चिन्ह होता है से के द्वारा होता है। संप्रदान है, चौथे नंबर पे संप्रदान कारक है, जिसका जो लिखा हुआ है को के लिए होता है। और 5वें नंबर पर अपादान है, जिससे से कारक के रूप में आया है, कारक चिन्ह से के रूप में आया है। और 6ठे नंबर में संबंध है, जो का के की क्रिया के संबंध से जोड़ देता है। अधिकरण में देखेंगे तो अधिकरण जो है में है, पर है और इस प्रकार से संबोधन में है और अरे है। ये कारक चिन्ह होते हैं, इन कारक चिन्हों को जानना जरूरी है। और कारक चिन्ह जब हम जान जाते हैं तो हमें कारक
भी पता हो जाता है कौन सा कारक है। और जब हम कारक जान जाते हैं तो हमें प्रीपोजिशन लगाने में भी आसानी हो सकती है। अंग्रेजी के बच्चों या जो इंग्लिश के बच्चे हैं जो सीख रहे हैं प्रीपोजिशन, उनके लिए भी आसानी हो जाती है कि इन प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ पर करें। आइए हम कारक के बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। कर्ता का चिन्ह ने है। अगर इसको याद करने की बात आएगी तो आप सीधा याद करिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की और कर्ण में पय पर और संबोधन है अरे। तो कहने का मतलब सीधा सीधा आप याद कर लीजिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पय पर संबोधन है हो अरे। इस प्रकार से याद करने की ट्रिक है। सीधा सीधा आप याद रखेंगे तो आपको कारक में कहीं भी परेशानी नहीं होगी। और कहीं कहीं क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो उसमें ज्यादातर हमने देखा कर्म कारक पूछता है या तो आपका अपादान पूछता है। ये दो ऐसे कारक हैं जो बराबर कंपटीशन में पूछे गए हैं, या कर्म कारक होगा या तो अपादान कारक होगा। क्योंकि इसके बारे में हम आगे बताते हैं कि क्यों पूछता है। आप इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए इस कारक के बारे में बार बार पूछा जाता है। प्रीपोजिशन के रूप में अगर देखें तो जहां हमारा कर्म है उसको टू से जोड़ते हैं, अगर करण कारक है तो बाई से, और संप्रदान है तो फार के लिए, अपादान है तो फ्रॉम जोड़ते हैं, संबंध है तो ऑफ जोड़ते हैं, अधिकरण है तो का के की ऑफ जोड़ते हैं, अधिकरण है तो इन ऑन जोड़ते हैं, और संबोधन है तो इसका कोई प्रीपोजिशन नहीं है हो है अरे। ये जो है संबोधन में होते हैं, अर्थात इसके सामने जो चिन्ह लगता है वो विस्मय बोधक का चिन्ह लगा होता है। विस्मय बोधक चिन्ह लगने से हम आसानी से पहचान जाते हैं कि कौन सा कारक होगा, संबोधन कारक होगा। आइए फिर एक एक सेंटेंस उदाहरण के रूप में देखते हैं कि किसमें कौन सा कारक लगा हुआ है। आप उदाहरण देख के उदाहरण को समझ करके आसानी से कारक को पहचान जाओगे। कभी भी इस प्रकार के सेंटेंस अगर आते हैं तो आप अच्छे से अगर इसको पढ़े हैं तो उस सेंटेंस को हल कर लेंगे कि इसमें कौन सा कारक लगा हुआ है। चलिए देखते हैं पहला एग्जाम्पल। यहाँ लिखा है मोहन ने मारा। यहाँ ने जो है कर्ता कारक का चिन्ह आया है। ज्यादातर हिंदी में कर्ता कारक का चिन्ह छिपा होता है। यहाँ देखिए सीता मैदान में खेलती है, यहाँ कारक ने गायब है। राम ने रावण को मारा, वहां कर्ता ने आया हुआ है, कर्ता ने। यहाँ पर भी हमने दिखा दिया कर्ता ने, अर्थात मोहन ने मारा, यहाँ कर्ता का चिन्ह आया हुआ है। दूसरे सेंटेंस में कर्म है, जैसे मोहन स्कूल जाता है। यहाँ देखिए यहाँ स्कूल जो है ये कर्म के रूप में आता है। कैसे आता है वो भी देखिए, मोहन स्कूल को जाता है, अर्थात यहाँ जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे इंग्लिश में तो इसको टू से जोड़ेंगे। जैसे मोहन गोस टू स्कूल, टू जब लग जाता है तो वो कर्म कारक का रूप देने लगता है। इस प्रकार से मोहन पुस्तक पढ़ता है तो पुस्तक भी क्या है, कर्म है। क्योंकि मोहन पुस्तक को पढ़ता है, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए ये कर्म है। यानी क्रिया जाने का प्रभाव क्रिया पर, जाने का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए ये कर्म कारक है। अर्थात मोहन स्कूल जाता है, ये हिंदी में कारक छिपा हुआ है। और जब इसको अंग्रेजी में लिखते हैं तो मोहन गोस टू स्कूल, अर्थात टू जो आया है वो कर्म कारक का रूप दे रहा है। इस प्रकार से हम समझ जाते हैं कि जब इस प्रकार के सेंटेंस बने होते हैं तो उसमें कारक कर्म कारक होता है। मोहन किताब पढ़ता है, मोहन स्कूल जाता है। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं जिसमें कर्म कारक होता है। और कर्म कारक हिंदी में जब छिपा होता है तो वहां लोग कंफ्यूज होते हैं और उसको समझ नहीं पाते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, कर्म का बड़ा ही रोल होता है। जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तो उसमें जगह जगह कर्म लिखा हुआ है। अब कर्म को पहचानना आपको बहुत ही जरूरी है। दूसरा सेंटेंस आते हैं करण। करण का मतलब है किसी के माध्यम से। अगर कहा जाए कि मोहन साइकिल से स्कूल आया तो किसके माध्यम से आया है, वो आया है साइकिल के माध्यम से, इसलिए ये करण होगा। राम ने रावण को बाण से मारा, यानी रावण को बाण से मारा, यहाँ माध्यम जो है आपका बाण है, इसलिए करण होगा। मोहन पेन से लिखता है, यहाँ पेन जो है वो करण कारक के रूप में आएगा। इस प्रकार से किसी का माध्यम जब लिया जाता है तो वो करण कारक होता
होता है। संप्रदान जो है ये ऐसा कारक है, या देने के लिए होता है या किसी के लिए कुछ करने के लिए होता है। ये ऐसा कारक है, जैसे किसी को कुछ दिया जाता है तो वहां संप्रदान कारक होता है। जैसे वह मोहन को जल देता है, ऐसे में यहाँ जो आया हुआ है को, ये सीधा संप्रदान कारक के रूप में आया हुआ है। इस प्रकार से यहाँ कर्म नहीं है, कर्म आपको जल होगा, जबकि ये मोहन जो है ये करण कारक यहाँ संप्रदान कारक के रूप में आया हुआ है। तो इस प्रकार हम सेंटेंस को देखें कि वह मोहन को जल देता है, अर्थात मोहन जो है यहाँ पर करण संप्रदान के रूप में है, और जल जो है ये आपका कर्म कारक के रूप में आया हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं। अपादान। अपादान का अर्थ होता है जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग हो रही हो। कैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, पेड़ से पत्ता गिरता है, अर्थात पेड़ से पत्ता जब अलग होता है, ऐसे में अगर से प्रीपोजिशन आता है तो वहाँ फ्रॉम यूज किया जाता है। अर्थात जब कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होती, जैसे मैं इलाहाबाद से आया, आई केम फ्रॉम इलाहाबाद, अर्थात अलग हुआ इलाहाबाद से, इसलिए यहाँ पर फ्रॉम का यूज किया गया है। यहाँ पर भी पेड़ से पत्ता गिरता है, यहाँ पर भी आपका अपादान कारक होगा, क्योंकि पत्ता जो है पेड़ से अलग हो रहा है। आइए अगला देखते हैं। संबंध कारक में, संबंध कारक में जो है एक दूसरे को जोड़ता है, जैसे कि मानी का के की लिखा हुआ है, यहाँ ऑफ लिखा हुआ है। जैसे मोहन की किताब दबू का मोहन, मोहन की किताब दबू का मोहन। इस प्रकार से आप जो है दो संज्ञाओं को आपके माध्यम से जोड़ दिया जाता है, निसंबंध दिखा दिया जाता है। फिर आता है अधिकरण। अधिकरण का मतलब कोई वस्तु किस स्थिति में है, कहाँ पर है, वो अधिकरण के रूप में दिखाई देता है। इन और आन ऐसे शब्द का इस्तेमाल अंग्रेजी में होता है। जैसे किताब मेज पर है तो द बुक इज ऑन द टेबल, अर्थात आन वहां इस्तेमाल किया जाता है, तो वह ऐसा जो है अधिकरण कारक के रूप में यूज होता है। यहाँ लिखा हुआ किताब मेज पर है, तो मेज पर है तो ये अधिकरण कारक के रूप में आया है, यहाँ कर्म नहीं है। ऐसा मत देखिएगा कि ये कर्म है। तो हर कारक की कंडीशन देखकर ही हम बता सकते हैं कि कहाँ कर्म है, कहाँ करण है, कहाँ अधिकरण है, और कहाँ संप्रदान है और कहाँ अपादान है। इस प्रकार जब हम संबोधन में देखते हैं हे अरे, तो हे अरे अगर कहीं इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई दे, अरे वह गिर गया, यहाँ पर विस्मय बोधक का चिन्ह दिखाई दे रहा है। अगर किसी भी सेंटेंस में इस प्रकार विस्मय बोधक के चिन्ह लगे हुए हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि वो संबोधन कारक का चिन्ह है। इस प्रकार से बच्चों हमने जो कारक के बारे में आपको बताया, हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग इसके बारे में कमेंट करिए या मुझे मैसेज करके आप पता कर सकते हैं, सर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, फिर से बता दीजिए, तो मैं कोशिश करके फिर से बता दूंगा। इसके लिए आपको केवल और केवल सब्सक्राइब और लाइक करना है। धन्यवाद।